खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां पर भिंड जिला चिकित्सालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि भिंड से पूरा मामला सामने आया, जहां पर शाम को एक मरीज को 5 बजे भर्ती कराया गया था। उस मरीज को केवल 2 इंजेक्शन और 1 बोतल दे दी गई। इस विषय में सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तत्काल डॉक्टर को भेज रहे हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद अब तक नहीं पहुंचे। वार्ड में डॉक्टर यदि वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाकर अवगत करवाए तो भिंड जिला चिकित्सालय के डॉक्टर मरीज को ग्वालियर रेफर कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिला चिकित्सालय से ये मामला सामने आया, जहां शाम को एक मरीज को 5 बजे भर्ती कराया गया था। उस मरीज को केवल 2 इंजेक्शन और 1 बोतल दे दी गई। इस विषय में सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम तत्काल डॉक्टर को भेज रहे हैं। 1 घंटा बीत जाने के बाद अब तक डॉक्टर नहीं पहुंचे। वार्ड में डॉक्टर यदि वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाकर अवगत करवाए तो भिंड जिला चिकित्सालय के डॉक्टर मरीज को ग्वालियर रेफर कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता धर्मेंद्र ओझा जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, भिंड जिला चिकित्सालय से मामला सामने आ रहा है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है। किस प्रकार की लापरवाही की जा रही है और क्या इसकी शिकायत की गई है अब तक कहीं? जी मैम, मैं कहना चाहूंगा भिंड जिले में जिला चिकित्सालय में ये आज ही का मामला नहीं है। दिन पर दिन ऐसे ही मामले निकल के सामने आते हैं। समय पर डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं। भिंड जिला चिकित्सालय में केवल 12 डॉक्टर ही हैं, जो 12 डॉक्टरों की वजह से पूरे जिला चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है अधिक, इसलिए व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। मरीज कल शाम को 5 बजे भर्ती कराया गया था, जिसको लेके 2 बजे डॉक्टर देखने के लिए आए। हार्ट से जुड़ा हुआ मामला था। संबंधित डॉक्टरों से इस विषय में जब बात की गई, सिविल सर्जन से बात की गई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम डॉक्टर को भेज रहे हैं। तो 11 बजे फोन लगाने के बाद में 2 बजे डॉक्टर पहुंचे, तो इसमें क्या माना जाए? यदि डॉक्टरों की शिकायत कलेक्टर से करो तो तत्काल डॉक्टर मरीज को ग्वालियर के लिए रेफर कर देंगे और मरीज से यही झड़पी देंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं या इलाज कराने आए। मतलब भिंड जिले के जो डॉक्टरों का रवैया है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और जो मरीजों के साथ में डॉक्टरों का व्यवहार है वो बिल्कुल गलत है। कुल मिलाकर देखा जाए धर्मेंद्र, तो डॉक्टरों की गैर जिम्मेदाराना हरकत ये सामने आ रही है। ऐसे में क्या किसी मरीज को काफी परेशानी हुई है? किस प्रकार की स्थिति देखने को मिली? कई स्थिति तो ऐसी हुई। अभी हाल ही में कल शाम को एक नर्स की लापरवाही के कारण ऑक्सीजन नहीं मिला तो 2 नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। ऐसे कई मामले निकल के आते हैं। आज भी मरीजों ने हंगामा किया, जब डॉक्टर नहीं पहुंचे तब सिविल सर्जन ने फोन किया संबंधित डॉक्टरों को, तब जाके डॉक्टर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जिला चिकित्सालय में जहाँ 1000 मरीज लेते हुए हैं, वहाँ देखा जाए तो एक ही डॉक्टर देखने को तैयार है, और जो छुट्टी के दिन होते हैं शनिवार को ही डॉक्टर ग्वालियर निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए भिंड में पूरी तरह से व्यवस्था जिला चिकित्सालय की फैल नजर आती है। बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर की जा रही है, और सवाल यही उठता है कि अगर किसी मरीज की जान जोखिम में जा रही है तो ऐसे में डॉक्टरों पे कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या किसी के द्वारा शिकायत की गई है कलेक्टर से? जैसा कि आपने जिक्र किया कि शिकायत की गई थी, तो उन्होंने क्या कहा है? क्या आश्वासन दिया कि कब तक डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी, और जो गैर जिम्मेदाराना हरकत डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी मैं बताना चाहूंगा, कल डॉक्टरों को द्वारा जो मरीज ने आरोप लगाए थे, जो नवजात 2 शिशु खत्म हुए, उन्होंने आरोप ये लगाया था कि नर्स को पैसे नहीं दिए गए। वहाँ संबंधित जो नर्स डॉक्टर थी उन्हें पैसा नहीं दिया गया, तो उन्होंने बच्चों का ऑक्सीजन हटा दिया, इस कारण मौत हो गई। इसी तरह से अगर कलेक्टर से शिकायत कर दो तो वो डॉक्टर कलेक्टर भी यहाँ भिंड के जो है वो कहीं ना कहीं जिला चिकित्सालय में इतने नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्य इतने बने ही रहते हैं। भिंड जिले में कहीं कुछ बने रहते हैं। भिंड कलेक्टर ज्यादा समय जिला चिकित्सालय में दे नहीं पाते, इसलिए डॉक्टरों की मनमानी कहीं ना कहीं चलती रहती है। मरीजों में काफी आक्रोश होगा। क्या किसी जनप्रतिनिधि से इसकी शिकायत की गई है? जी, जनप्रतिनिधि से पहले भी कई बार की गई, अब भी कई बार की गई। अब शिकायतकर्ता जो है वो शिकायत करना बंद कर गए, क्योंकि भिंड जिले में किसी भी खबर को प्रकाशित करो या किसी से शिकायत करो, कोई अमल नहीं हुआ होता है, न कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन मिली भगत से ये सारे काम हो रहे हैं। तो जिला चिकित्सालय में कितने समय से ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है?
जी, मैं बताना चाहूंगा लगभग 2 साल से इसी तरह से जिला चिकित्सालय की स्थिति बनी हुई है। इसको लेके कई बार शिकायत हुई और कई बार टीमें जो आई हैं भोपाल से निरीक्षण के लिए स्वच्छता को लेके कहीं किसी को लेके आई, उन टीमों से शिकायत की, मगर आज दिन तक यहाँ भिंड में जो सिस्टम है वो सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ताज्जुब होता है देखा जाए धर्मेंद्र तो कि 2 बच्चों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, उसके बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और लगातार आपने जैसा कि जिक्र किया कि शिकायत भी की जा रही है और 2 साल से ऐसी अनियमितता देखने को मिल रही है। आगे किस प्रकार की स्थिति बनेगी ये देखना होगा और फिलहाल इस पर पुलिस प्रशासन और साथ ही जनप्रतिनिधि कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिला चिकित्सालय से मामला सामने आ रहा है जहां पर डॉक्टरों की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 साल से जिला चिकित्सालय में ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है जहां पर डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं और समय पर पहुंचते हैं तो ठीक से मरीजों का इलाज नहीं करते हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से, कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई लेकिन अब तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। हालांकि मरीजों में काफी आक्रोश है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साथ न्यूज़। नमस्कार।